नमस्कार दोस्तों, I am Jahangir Tadvi. Once again I welcome to all of you. Dear friends, we are learning antibiotics. Dear friends, today's lecture is we are learning in this lecture the कोट्राइमोक्साजोल। जैसे हमने सल्फोनामाइड की स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उसकी स्टडी कीजिए, उसके बाद में आप इसको देखिएगा। डियर फ्रेंड, कोट्राइमोक्साजोल। अब हम देखते हैं जो कोट्राइमोक्साजोल है। डियर फ्रेंड्स, कोट्राइमोक्साजोल इज द फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल। ओके, इसको हम बोला जाता है कोट्राइमोक्साजोल। अभी जो कोट्राइमोक्साजोल है डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है ट्राइमेथोप्रिम का एंड सल्फामेथोक्साजोल का। जैसे ये डोज है 80 mg ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल 400 mg का कॉम्बिनेशन है। ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। इस टाइप से अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ में भी ये अवेलेबल है मार्केट्स में। डियर फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है कोट्राइमोक्साजोल। हमने ये देखा है कि डियर फ्रेंड्स, जब हम इंडिविजुअल सल्फोनामाइड को यूज़ करते हैं लाइक द सल्फामेथोक्साजोल, और फिर अगर हम इंडिविजुअली अगर ट्राइमेथोप्रिम को अगर यूज़ करते हैं तो बोथ आर द बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। डियर फ्रेंड्स, ठीक है, सल्फोनामाइड प्लेन जो है तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का है, ट्राइमेथोप्रिम भी बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है। बट हम इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन करते हैं, मीन्स कोट्राइमोक्साजोल फॉर्म में जब देते हैं तो दिस एक्ट एज द बैक्टीरियोसाइडल, मीन्स बैक्टीरिया को किल कर देता है। डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। Now dear friends, in next slide there is the mechanism of action of कोट्राइमोक्साजोल। हमने dear friends देखा है कि कोट्राइमोक्साजोल इंट्रोड्यूस इन 1969 causes the sequential block of the folate metabolism। फोलेट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है डियर फ्रेंड्स? ये ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के पीछे ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर बताया गया, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेशली इनहिबिट द बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि हमने जब सल्फोनामाइड की स्टडी की तो हमने उसमें ये देखा था कि सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक क्या करती है? बैक्टीरियल जो फोलेट सिंथेसिस एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है। आइडियली क्या होता है, जो बैक्टीरिया अपना फोलिक एसिड सिंथेसिस सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं ना, तो पाबा मीन्स पैरामिनो बेंजोइक एसिड का वो यूटिलाइजेशन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, उस पाबा से कन्वर्ट होता है DHFA में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है बाय द हेल्प ऑफ द फोलेट सिंथेस एंजाइम। देन क्या होता है, ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड THFA बाय द हेल्प ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। बट क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जब हम कॉम्बिनेशन देते हैं कोट्राइमोक्साजोल, मतलब कॉम्बिनेशन किसका देते हैं हम? सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम। तो सल्फोनामाइड क्या करता है? एक फोलेट सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, मतलब एक स्टेप तो यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है पाबा से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस होने की, और अगर उसके बाद में जो होता है तो ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को, जिसके कारण से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो कोट्राइमोक्साजोल है वो क्या करता है? इनहिबिट और ब्लॉक द फोलेट सिंथेसिस, मीन्स बैक्टीरिया के अंदर फोलिक सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस इंटरफेयर हो जाएगी और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कोट्राइमोक्साजोल। इसका जो डीएफ हमें पता है कि मार्केट के अंदर काफ़ी फेमस ब्रांड है सेप्ट्रॉन, जो GSK का आता है। ठीक है, सेप्ट्रॉन भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है जिसकी इफेक्टिव अच्छा एक्शन हमें मिलता है, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट्स मिलते हैं। इन नेक्स्ट स्लाइड डियर फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कोट्राइमोक्साजोल के कुछ एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स। ठीक है, कोट्राइमोक्साजोल खाने के कारण क्या एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स आते हैं पेशेंट्स के अंदर? तो हो सकता है नोजिया, वोमिटिंग, स्टमटाइटिस, हेडेक एंड रशेस आर द यूजुअल मैनिफेस्टेशंस ड्यू टू द कोट्राइमोक्साजोल। देन फोलेट डिफिशियंसी हो सकती है लाइक द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अगर हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स तो फ्रिक्वेंटली होने के चांसेस है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ओनली ऐसा पेशेंट जिसके अंदर फोलेट ऑलरेडी मार्जिनल लेवल पर है, जिसके बॉडी के पेशेंट के अंदर ऑलरेडी फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है, तो इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है ड्यू टू द यूजिंग ऑफ द कोट्राइमोक्साजोल। अनदर एडवर्स ड्रग इज द ब्लड डिस क्राइसिस हो सकता है डियर फ्रेंड्स, बट ये बहुत रेयरली होता है। दीज आर द एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स ऑफ द कोट्राइमोक्साजोल। नाउ द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द कोट्राइमोक्साजोल। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मींस ऐसे कौन से पेशेंट है जिसके अंदर हमें कोट्राइमोक्साजोल यूज नहीं करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रेगनेंसी। इन केस ऑफ द प्रेगनेंसी ड्यू टू एन एंटीफोलेट देयर इज द theoretical teratogenic risk for the neonatal hemolysis and methemoglobinemia can occurs if it is given इन नियर टर्म्स। क्या होता है डिफरेंस? प्रेगनेंसी के अंदर कोट्राइमोक्साजोल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये एंटीफोलेट है। एंटीफोलेट होने के कारण क्या होता है? टेराटोजेनिक इफेक्ट हो सकता है फीटस के अंदर। टेराटोजेनिक इन द सेंस कि जो फीटस है उसके अंदर
टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देना, उसको हम बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। मिथेमोग्लोबिनिया हो सकता है, ठीक है, अगर हम इसको नियर टर्म के अंदर देते हैं, ओके। देन रीनल डिजीज पेशेंट के अंदर हमें इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इट मे बी डेवलप द यूरेमिया, ठीक है। डोज शुड बी रिड्यूस इन द मॉडरेटली सीवियर रीनल इंपेयरमेंट। अगर हम रीनल इंपेयरमेंट के पेशेंट को दे ही रहे हैं तो हमें डोज रिड्यूस करना चाहिए। देन एड्स पेशेंट के अंदर भी डियर क्या होता है, हाई इंसिडेंस ऑफ फीवर, रशेस एंड बोन मेरो हाइपोप्लासिया होने के चांसेस है। दैट्स वाई कोट्राइमोक्साजोल मस्ट बी अवॉइड इन द एड्स पेशेंट एंड इन एल्डरली पेशेंट, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं इसके अंदर ग्रेटर रिस्क होते हैं बोन मेरो टॉक्सिसिटी के डियर फ्रेंड्स ड्यू टू द कोट्राइमोक्साजोल। Diuretics given with the cotrimoxazole have the produce a higher incidence of the थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर पेशेंट को हम डायूरेटिक ड्रग भी दे रहे हैं और कोट्राइमोक्साजोल भी देते हैं तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हो सकता है डिफरेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, मतलब जो ब्लड प्लेटलेट काउंट है उनका काउंट लो हो जाता है डिफरेंस, जो भी उसका स्टैंडर्ड लेवल है उससे। तो इस केस के अंदर हमें डायूरेटिक के साथ में कोट्राइमोक्साजोल को एडमिनिस्टर्ड नहीं करना चाहिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, दिस इज द ब्रांड, मार्केटेड ब्रांड, और इसके कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। जैसे मार्केट के अंदर जो ब्रांड से डियर फ्रेंड्स कोट्राइमोक्साजोल के लाइक द सेप्ट्रॉन पी अवेलेबल है, सिप्लिन भी है, ओरिप्रीम भी है, देन सप्रिस्टोल है और फोर्ट्रीम है डियर फ्रेंड्स। कुछ इस टाइप के ब्रांड्स हैं। और जो कोट्राइमोक्साजोल का है हमें देखते हैं कि इस टाइप से कुछ इसका डोज है। अगर ट्राइमेथोप्रिम 80 mg है डियर फ्रेंड्स तो जिसके अंदर सल्फामेथोक्साजोल 400 mg होगा, जिसको 2 टैबलेट बीडी दी जाती है फॉर 2 days, ठीक है। देन बीडी कर दिया जाता है, ठीक है, 1 टैबलेट बीडी। देन अगर ट्राइमेथोप्रिम 160 mg है तो उसके अंदर जो होता है सल्फामेथोक्साजोल 800 mg होगा। और इस डोज का जो होता है हम इसको डबल स्ट्रेंड भी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इसकी 1 टैबलेट बीडी ओनली एडमिनिस्टर करना होती है। देन अगर ट्राइमेथोप्रिम 20 mg है ओनली तो उसके अंदर हमें सल्फामेथोक्साजोल 100 mg रखते हैं। ये पेडियाट्रिक टैबलेट होती है, पेडियाट्रिक पेशेंट्स को दी जाती है। और अगर ट्राइमेथोप्रिम 40 mg है तो हमें सल्फामेथोक्साजोल 200 mg रखना होता है डियर फ्रेंड्स, ड्राई सिरप के अंदर या फिर सस्पेंशन के अंदर, ओके। 5 ml सस्पेंशन के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन होती है। ट्राइमेथोप्रिम 40 mg एंड सल्फामेथोक्साजोल 200 mg होता है डियर फ्रेंड्स। इन्फेंट के लिए यूज़ किया जाता है हम 2.5 ml, मतलब इसका आधा डोज यूज़ करेंगे। वो 105 ईयर के लिए हम 5 ml यूज़ करेंगे और 6 to 12 ईयर्स के लिए हम इसको 10 ml यूज़ कर सकते हैं बीडी, ठीक है। मीन्स 20 इन अ डे, मीन्स दिन में 2 बार हमें ये एडमिनिस्टर करना होता है डियर फ्रेंड्स। तो ये ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस के साथ में और ब्रांड्स के साथ में कुछ स्लाइड्स ही। नाउ नेक्स्ट इज द यूजेस। कोट्राइमोक्साजोल का हम जनरली जो यूज़ करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, और बैक्टीरियल डायरिया होता है डिसेंट्री के केस में, और न्यूमोसाइस्टिक ज्वरवेसाई में हम इसको यूज़ करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, these are about the cotrimoxazole. At last I would like to say thank you. Please like, share and subscribe my channel. Please previous वीडियो अगर नहीं देखे तो आप उसको भी दीजिए और वहाँ पर अपनी स्टडी कीजिए। थैंक यू।